ओरल कैंसर या माउथ कैंसर या मुंह का कैंसर हिंदुस्तान में पुरुषों में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है। भारत की जो टॉप रिसर्च एजेंसी है ICMR, उसके अकॉर्डिंग हर साल 10 लाख लोगों की मौत माउथ कैंसर से होती है। इतना भयानक आंकड़ा होने के बाद भी इस बीमारी को लेकर के लोगों में जागरूकता बहुत कम है और इससे रिलेटेड बहुत सारे मिथ फैले हुए हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर विदिशा। तो आप समझ गए होंगे कि आज मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा है आपने। आज मैं बात करने वाली हूँ ओरल कैंसर के बारे में। इसके बेसिक्स क्या है, क्या होता है ओरल कैंसर, किसको हो सकता है ओरल कैंसर, कौन कौन से लोग हैं जिनको रिस्क होता है ओरल कैंसर होने का, और इसके क्या अर्ली वार्निंग साइंस होते हैं। तो अगर आप ये वीडियो अपने लिए देख रहे हैं या अपने किसी चाहने वाले के लिए देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बेस्ट इंफॉर्मेशन मिलने वाला है, वो भी बिल्कुल आसान शब्दों में। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या होता है ओरल कैंसर। व्हाट इज ओरल कैंसर? ओरल कैंसर या जो मुंह का कैंसर होता है, ये हमारे मुंह, उसके अंदर या उसके आसपास के एरिया में डेवलप होता है। ये डेवलप हो सकता है आपके लिप्स में, आपके लिप्स के अंदर, आपके जीभ के ऊपर, जीभ के नीचे, या फिर आपके गाल पे, आपके तालू के ऊपर, या फिर आपके अपर थ्रोट एरिया में। इनमें से कोई भी एरिया इन्वॉल्व हो सकता है। कैंसर तब डेवलप होता है जब हमारे सेल्स में म्यूटेशंस होने लग जाते हैं। म्यूटेशन किसी भी कारण से होते हैं, उसके बारे में मैं आगे बात करूंगी कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं म्यूटेशन होने के। तो जब हमारे सेल्स में म्यूटेशन होता है तो हमारा सेल अनकंट्रोल्ड वे में बढ़ने लगता है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करने लगता है, और इसकी वजह से एक मास का फॉर्मेशन हो जाता है या फिर एक ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है। और अगर टाइमली हमने इसको नहीं डायग्नोज किया, अगर हमने इसका पता नहीं लगाया, तो वो हमारे आसपास के लिम्फ नोड को भी इन्वॉल्व कर लेता है और वहां भी फैल जाता है। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की, या किन लोगों में डेवलप होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले जो लोग तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो खैनी के फॉर्म में करें या फिर चूना के फॉर्म में करें, या सुपारी, ऐसी बहुत सारी चीजें मार्केट में अवेलेबल हैं। इसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो कैंसर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ स्मोकिंग और अल्कोहल, अगर आपको स्मोकिंग करने की आदत है, अगर आप अल्कोहल लेते हैं, तो जो चांस होता है माउथ कैंसर डेवलप होने का वो डबल हो जाता है। जो पान सुपारी खाते हैं या फिर जो स्मोकिंग करते हैं उनको ही मुंह का कैंसर डेवलप होता है, बट ऐसा नहीं है। डेफिनेटली अगर मैं 10 पेशेंट की बात करती हूँ तो उसमें से 8 पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी ना कभी अपनी लाइफ में ये सारी चीजों का इस्तेमाल किया होगा, बट 2 लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने इन चीजों का कभी इस्तेमाल नहीं किया, बट उनमें भी कैंसर डेवलप हो जाते हैं। तो वो कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स होते हैं? एक होता है वायरल इन्फेक्शन, जैसे कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, अगर उससे इन्फेक्टेड है, जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, तो उन पेशेंट्स में भी कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके खाने पीने में न्यूट्रिशन की कमी होती है, तब भी कैंसर के केसेस देखे गए हैं। इसके साथ साथ कई बार ऐसा होता है कि आपके मुंह में किसी एक जगह पे लगातार बार बार चोट लगता है, और ये लगातार जो ट्रॉमा होता है या जो चोट लगता है मुंह के अंदर, वो किसी भी कारण से हो सकता है। हो सकता है आपका कोई दांत है जिसमें शार्प एजेस हो, जिसकी वजह से आपके गाल में बार बार चोट लगता है, कट लगती है, और आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा हो सकता है आप डेंचर पहनते हैं, उस डेंचर की वजह से एक एरिया पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, तो वहां पे इरिटेशन होने लगता है, उसकी वजह से भी कंटिन्यूअस ट्रॉमा होता है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि आपके दांत जो हैं वो अंदर से नुकीले हो जाते हैं, आपको उतना पता नहीं चलता, तो आपका जीभ बार बार कटता है। तो ऐसे केसेस में भी देखा गया है कि कैंसर डेवलप हुआ है, ऑल्दो इसका जो परसेंटेज होता है ये बहुत कम होता है। अगर किसी का इम्यून सिस्टम वीक है, उसके बॉडी का जो इन्फेक्शन से लड़ने का कैपेसिटी है वो बहुत कम है, वो किसी भी सिस्टमिक डिजीज में हो सकता है, जैसे कि एड्स, तो उस केसेस में भी कैंसर डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं कि इसको पहचानेंगे कैसे, या फिर अर्ली साइंस क्या होते हैं कि आप सही टाइम पे डॉक्टर के पास पहुंच जाए। जनरली लोग अपने जीभ और अपने दांत के बीच में इसको रखते हैं। जहां पे आप लगातार ये चीज रख रहे हैं, वहां पे जो स्किन है वो थोड़ा सा डैमेज हो गया है, या फिर वो स्किन व्हाइट जैसा दिखने लगा है,
तो अगर आपको आपके मुंह में कहीं भी व्हाइट पैच दिख रहा है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लीजन को प्री कैंसरस लीजन बोलते हैं। मतलब उस एरिया में कैंसर डेवलप होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। अगर आपके मुंह में कोई अल्सर है जो कि काफी दिनों से है, मतलब 1-1.5 महीने से आपके मुंह में अल्सर है, पेन कर सकता है, पेन नहीं भी कर सकता है वो, और उसके साइज में कोई चेंजेस आ रहा है, तो आपको सतर्क होना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही अलार्मिंग कंडीशन है कि आपके मुंह में अल्सर है और वो ठीक नहीं हो रहा है। इसके अलावा आपको ऐसा लग रहा है कि आपके दांत लूज हो रहे हैं, हिल रहे हैं, तब भी आपको डॉक्टर के पास जाके दिखाना चाहिए। अगर आप डेंचर पहनते हैं और उसके फिट में गड़बड़ी आ रहा है, तब भी आपको एक बार डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। आपको मुंह खोलने में अगर दिक्कत हो रहा है, आपके मुंह में कहीं भी ऐसा दर्द है, तो आपको सतर्क रहना चाहिए। अगर आपके कान में दर्द हो रहा है, आपके आवाज में चेंजेस आ रही हैं, और अगर आप खाना खाते हैं, आपको स्वैलो करने में दिक्कत हो रहा है, मुंह खुलना कम हो गया है, ये सारे लक्षण ऐसे हैं जिसमें आपको डॉक्टर के पास जाना ही है। मुंह की किसी भी बीमारी में अगर अर्ली स्टेज पे आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो वो काफी आसान तरीके से ठीक हो जाती है और कभी कभी कंप्लीटली क्योर भी हो जाती है। अब बात करते हैं कि ये डायग्नोज कैसे होता है कि आपके मुंह में कैंसर डेवलप हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि जब आपको ऐसे कोई सिम्टम्स, ऐसे कोई साइंस आपको लग रहा है कि आपके मुंह में है, तो आप सबसे पहले डेंटिस्ट के पास जाते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं। तो फिजिकल एग्जामिनेशन या फिर डॉक्टर देख करके ही आपका काफी सारी चीजों का पता लगा लेते हैं कि ये जो अल्सर है या जिस वजह से आपको दिक्कत हो रही है, इसके पीछे जो रीजन है वो कितना सीरियस है। इसके बाद उसको कंफर्म करने के लिए बायोप्सी किया जाता है। बायोप्सी का मतलब होता है उस एरिया से एक छोटा सा पोर्शन लेकर के उसका जांच करना। दूसरा मिथ ये फैला हुआ है कि अगर आप बायोप्सी कराते हैं तो कैंसर बहुत जल्दी फैल जाता है। ऐसा हर केस में नहीं होता। मोस्ट ऑफ द केस में बायोप्सी बहुत ही ज्यादा सेफ होती है और डॉक्टर बहुत सोच करके आपके घाव को छेड़ते हैं। इस मिथ से आपको दूर रहना है, इस गलतफहमी से आपको दूर रहना है कि अगर आप बायोप्सी कराएंगे अपने घाव का तो आपका घाव ज्यादा फैल जाएगा। बायोप्सी के साथ साथ उस एरिया का एक्सरे भी लिया जाता है। एक्सरे लेकर के ये पता लगाया जाता है कैंसरस लीजन है या फिर उस तरह का कोई घाव है तो वो कितना फैला हुआ है और कितना डिस्ट्रक्शन किया है उसने, या कितना नुकसान हुआ है आपके मुंह में। खास करके अगर जबड़े की मैं बात करूं तो जबड़े में अगर कैंसर फैलता है तो उसमें एक्सरे लेना बहुत जरूरी होता है। इसके साथ साथ सीटी डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं, और अगर ऐसा लग रहा है डॉक्टरों को कि शरीर में कहीं और फैला है एक्सरे, तो पेट स्कैन भी बोला जाता है। इसमें ये पता चल जाता है कि आपके बॉडी में और कहीं कैंसर फैला है या नहीं फैला है। जब आपका सारा इन्वेस्टिगेशन हो जाता है तब डॉक्टर उस बीमारी को डायग्नोज करते हैं और उसका स्टेज बताते हैं। जो डिजीज है वो कौन से स्टेज का है, स्टेज 1, स्टेज 2 या स्टेज 3। उसके बाद उसके हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान बनता है। ट्रीटमेंट प्लान जैसे मैंने कहा कि अगर अर्ली डायग्नोसिस होता है तो ट्रीटमेंट प्लान बहुत इजी होता है। तो इसका मतलब अगर कैंसर ज्यादा नहीं फैला है, सर्जरी के थ्रू इजीली निकाला जा सकता है। बट अगर कैंसर आसपास के हड्डी में फैल चुका है, आसपास के लिम्फ नोड में फैल चुका है, तो उसमें थोड़ा बड़ा सर्जरी करना पड़ता है, एक्सटेंसिव सर्जरी करनी पड़ती है और साथ में रिकंस्ट्रक्शन भी करना पड़ता है। कई बार अगर कैंसर ज्यादा फैल गया है तो फिर रेडियोथेरेपी और केमोथेरेपी। रेडियोथेरेपी का मतलब होता है हाई रेडिएशन डोज आपके शरीर में दिया जाता है, जिससे जो कैंसर सेल्स होते हैं वो मर जाते हैं। और इसके साथ साथ केमोथेरेपी, इसका मतलब होता है कॉकटेल ऑफ मेडिसिन, बहुत सारे मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होता है जो आपकी बॉडी में जाता है और वो कैंसर सेल को टारगेट करता है। कैंसर डायग्नोज होना अपने आप में कितना डिफिकल्ट सिचुएशन है ये सब समझ सकते हैं, चाहे वो पेशेंट हो चाहे उसके फैमिली मेंबर्स हो। ये अपने आप में बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन होता है, पेशेंट बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस फील कर सकता है। तो यहाँ पे मैं बस इतना कहूंगी कि जो नॉलेज है वही पावर है। अगर मैं हेल्थ की बात करती हूँ तो अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास इसको लेकर के जागरूकता है, तो आप सही टाइम पे डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं तो आपका जो ट्रीटमेंट होता है वो बिल्कुल सही तरीके से जाता है। अगर आप अपने डॉक्टर के साथ आप अच्छे से टीम अप कर लेते हैं तो आपका जो प्रोग्नोसिस होता है या फिर जो आउटकम होता है डिजीज का वो उतना ज्यादा भयानक नहीं होता है। जानकार बनिए और अपने आप को सशक्त बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।